आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 10 मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर बाकी का सोल्व। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्या है वो हम समझ लेते हैं। अ सेट ऑफ डेटा कंटेन्स द वैल्यूज एज। हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास सेट मौजूद है डेटा का, जिसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं यहाँ पर गिवन है। 148, 145, 160, 157, 156, 160, 160 और 165। सही है, तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज गिवन है किसकी, सेट ऑफ डेटा की। आगे हमसे कहा है शो डेट, हमें प्रूफ करना है मोड इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। सही है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे मोड, फिर हम निकालेंगे मीडियन और उसके बाद मीन। सही है, और फिर हम चेक करेंगे कि जो मोड की वैल्यू आनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा है। सही है, उसके बाद मीडियन की वैल्यू होनी चाहिए और फिर मीन की वैल्यू होनी चाहिए। सही है, अब किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोड। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दी क्या, फॉर मोड। सही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी हेडिंग दे दी फॉर मोड। मोड मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन डेटा है इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कम से ज़्यादा की तरफ लेके जाएंगे। सही है, जैसे मैं आपसे कहूँ अप काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से इस डेटा में हम देखेंगे सबसे कम वैल्यू कौन सी है और सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। तो कम वैल्यूज से हमें ज़्यादा वैल्यूज़ की तरफ जाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं छोटी वैल्यू देखूँ, यहाँ पर क्या है 145। तो 145 को मैंने लिख दिया पहले। अब 145 के बाद यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, 148। तो 145 के बाद मैंने लिख दिया 148। सही है, अब 148 के बाद यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, 156। तो यहाँ मैंने लिख दिया 156। सही है, और 156 के बाद कौन सी वैल्यू है, 157। तो यहाँ मैंने लिख दिया 157। सही है, 157 के बाद हमारे पास 3 बार क्या है, 160 है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 160, 160, 160। सही है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, 165। तो यहाँ मैंने लिख दिया 165। सही है, क्या किया, जो मेरे पास गिवन डेटा था इसको मैंने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। सही है, अगर आप यहाँ पर वर्डिंग लिखना चाहो कि फर्स्ट अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद आपको ये सारा अरेंज करना है डेटा। सही है, अब हमें क्या मालूम करना है, मोड मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स मोड हम किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं कि मोड हमारी ऐसी वैल्यू होती है जो कि बार बार रिपीट हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सेट ऑफ डेटा में कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो हमारे यहाँ पर डेटा में जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो है 160। इसका मतलब इसका मोड हमारे पास क्या आएगा, मोड की वैल्यू हमारे पास आ गई 160। यानी इस गिवन डेटा के अंदर जो हमारे पास मोड की वैल्यू है, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है वो क्या है, 160। तो हमारे पास मोड का आंसर आ गया कितना, 160। सही है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक नोट कर लो, मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर हम निकालते हैं मीडियन। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन करेंगे मीडियन निकालने के लिए। तो एक बार मैंने गिवन डेटा लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, ये हमारे पास गिवन डेटा था। तो अब हम निकालते हैं मीडियन। तो अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं किसके लिए, फॉर मीडियन। अब हमें मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1/2। सही है, और ब्रैकेट लगाएंगे nth वैल्यू। सही है, डिवाइड बाय 2 और प्लस n प्लस टूथ वैल्यू और डिवाइड बाय 2। सही है, तो स्टूडेंट्स ये मीडियन निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 8 हो गई। सही है, तो मीडियन का फार्मूला मैंने क्या लिखा, 1/2 यानी हाफ ऑफ किसका, nth वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस n प्लस टूथ वैल्यू डिवाइड बाय 2। सही है, अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस डेटा में कितनी है, 8 है। तो nth वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा मीडियन, सही है, इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, nth वैल्यू की जगह मैं क्या रखूंगा, 8। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 वैल्यू और डिवाइड बाय 2। सही है, डिवाइड बाय 2, प्लस की साइन लगाई, n की जगह क्या पुट करूंगा, 8। तो 8 प्लस 2 और आगे वाली चीज़ में एज इट इज लिख देता हूँ।
सही है, डिवाइड बाय 2। सही है, सिंपल। मैंने क्या किया, n की जगह पे मैंने पुट कर दिया 8, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8 है। सही है, अब स्टूडेंट्स इसको आप कैंसिल कर दो। 2 के टेल में 8 आता है किससे, 4 से। सही है, तो हमारे पास मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 1/2। सही है, यहाँ पर क्या हो गया, फोर्थ वैल्यू। सही है, प्लस की साइन लगाई, और 8 + 2 कितना होता है, 10, और 10 हमारा 2 के टेल में आता है किससे, 5। इसका मतलब अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूं, अगर आप एक स्टेप आगे करना चाहो, 8 + 2 का मतलब क्या है, 10। तो 2 के टेल में 10 आता है किससे, 5 से। तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू हो गई, फिफ्थ वैल्यू। सही है स्टूडेंट्स, देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा n की जगह मैंने पुट किया 8, और यहाँ पर n + 2 था तो मैंने कर दिया 8 + 2। सही है, 2 के टेल में 8 आता है 4 से, तो यहाँ पर आ गया फोर्थ वैल्यू। प्लस की साइन लगाई, 8 + 2 कितना होता है, 10। 2 के टेल में 10 आता है किससे, 5 से, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फिफ्थ वैल्यू। सही है, अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। हमें देखना है कि गिवन डेटा में फोर्थ वैल्यू की जगह कौन सी टर्म आ रही है, वो हम यहाँ पुट करेंगे, और फिफ्थ वैल्यू की जगह कौन सी टर्म आ रही है गिवन डेटा में, वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ तक सबसे पहले हम एज इट इज लिख देते हैं। मैंने लिखा मीडियन इज इक्वल टू 1/2। अब फोर्थ वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सही है, फोर्थ वैल्यू हमारे पास आ रही है 157। तो फोर्थ वैल्यू की जगह मैंने रख दिया क्या, 157, प्लस की साइन लगाई। तो ये अगर फोर्थ वैल्यू है तो ये फिफ्थ वैल्यू है, तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास कितनी है, 160। सही है, 160। सही है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। फोर्थ वैल्यू मैंने क्या लिखी, 157, 1 2 3 4, और 5 वैल्यू मैंने क्या लिखी, फिफ्थ वैल्यू मैंने लिखी 160। अब 157 में हम ऐड कर देते हैं 160, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, अगर मैं 157 में ऐड करूं 160, तो हमारे पास आ जाएगा 317, और डिवाइड बाय क्या होगा, 2। सही है, 157 में मैंने 160 को ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू आई 317, और डिवाइड बाय 2। सही है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर से, तो 317 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई मीडियन की कितनी, 158.5। सही है, तो ये हमारे पास आ गया मीडियन। मीडियन कितना आया, मैंने 317 को डिवाइड किया 2 से, तो वैल्यू आ गई 158.5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया मीडियन का। यहाँ तक आप नोट कर लो, इसके बाद मैं निकालूंगा क्या, मीन। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं मीन निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी फॉर मीन। सही है, और एक बार मैंने यहाँ पर गिवन डेटा लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम निकाल रहे हैं मीन। तो मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है हमारे पास एड गिवन डेटा, सही है, और डिवाइड बाय एन। सही है, यानी हमारे पास जितना भी गिवन डेटा है उन सबको हमें क्या करना है, आपस में ऐड करना है। सही है, और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से। डेटा में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8 है, तो एन की वैल्यू तो हमें पता है 8 है। अब हमें क्या करना है, 145 प्लस 148 प्लस, इस तरह से सारा डेटा को हमें ऐड करना है और डिवाइड कर देना है एन की वैल्यू से, यानी 8 से। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा मीन इज इक्वल टू 8 गिवन डेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सही है, तो मैंने सबसे पहले लिखा 145। सही है, प्लस की साइन लगाई, फिर मैंने लिखा 148। सही है, प्लस की साइन लगाई, फिर मैंने लिखा 156। प्लस की साइन लगाई, फिर मैंने लिखा 157। सही है, प्लस की साइन लगाएंगे और 3 बार लिखेंगे 160, क्योंकि 160 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। सही है, और लास्ट में मैंने क्या ऐड कर दिया, प्लस 165। सही है, डिवाइड बाय एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। सही है, अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं और डिवाइड कराते हैं 8 से। तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ। तो कैलकुलेटर में मैंने लिखा 145 प्लस 148 प्लस 156 प्लस 157 प्लस, फिर 160 मैंने 3 टाइम्स लिखा। सही है, और लास्ट में मैंने लिखा 165। तो स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई कितनी, 1251। सही है, और डिवाइड बाय 8। 1251 को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, 8 से। तो 1251 को मैंने डिवाइड किया 8 से, तो मीन मेरे पास आ गया कितना, 156.3। सही है, तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। और स्टूडेंट्स हमें प्रूफ क्या करना था, आपको याद होगा कि मोड हमारा क्या था, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ लाइट चली गई थी, बाकी की वीडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड की थी।
तो स्टूडेंट्स हमारी कंडीशन क्या थी, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, सही है, एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, सही है। तो मोड की वैल्यू हमारे पास क्या थी 160, सही है, और मीडियन हमारे पास कितना आया था 158.5, और मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 156.3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा प्रूव हो गया कि मोड हमारा ज़्यादा है किससे, मीडियन से, और मीडियन हमारा ज़्यादा है किससे, मीन से। तो यही हमें प्रूव करना था, तो यही इसका सॉल्यूशन है। आया समझ, नोट कर लो। तो ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमसे कहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से। तो हमें एक्स बार की वैल्यू बताइए कितनी 19.5, सही है, एन की वैल्यू बताइए 10, और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए 4 टाइम्स 5, सही है। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सही है, वेरिएंस के स्क्वायर रूट को। तो यहाँ पर स्टूडेंट वेरिएंस मेरे पास क्या है, ये आप कह सकते हो सिग्मा स्क्वायर, इसको हम क्या पढ़ते हैं सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा वेरिएंस है। और वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस स्क्वायर ऑफ किसका, मीन का। तो आप अगर गौर करो यहाँ पर हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, सही है, एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, और इसको हम कहते हैं मीन, और मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है 19.5। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा वेरिएंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब समेशन एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 4 टाइम्स मैंने क्या लिखा 5 लिखा, सही है, और डिवाइड बाय एन, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास है 10, तो यहाँ मैंने लिख दिया 10, माइनस की साइन लगाई, और हमारे पास एक्स बार की वैल्यू क्या है 19.5, तो 19.5 का मैंने कर दिया स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार का क्या है स्क्वायर है, तो मैंने कर दिया 19.5 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं 5 5 5 5 इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी 555.5, माइनस की साइन लगाई, और 19.5 का मैं कर देता हूँ होल स्क्वायर, तो 19.5 का मैंने किया होल स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू आई 380, सही है, 0.25। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई किसकी 19.5 का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 555.5 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 380.25। तो स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आई किसकी, सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस कितना आ गया हमारे पास 175.25। तो ये हमारे पास आ गई वेरिएंस की वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं, सही है। लेकिन हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यही होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, आप कह सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारा इसके बराबर हो जाएगा 100, मैंने लिखा 75.25, सही है। दोनों तरफ मैंने क्या किया, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, तो यहाँ भी मैं लगा देता हूँ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया कितना, स्क्वायर रूट ले लो 175.25 का, तो स्क्वायर रूट में मैंने लिखा 175.25। तो स्टूडेंट्स मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई कितनी 13.238, सही है। देखो क्या किया मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए सबसे पहले मैंने निकाली वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस और मीन का स्क्वायर, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या थी 4 टाइम्स 5 था, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 4 टाइम्स 5, और डिवाइड बाय एन की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 10, तो डिवाइड कर दिया मैंने 10 से, माइनस की साइन लगाई, एक्स बार यानी मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसे हम कहते हैं मीन, मीन की वैल्यू क्या है 19.5, तो एक्स बार की जगह मैंने पुट कर दिया 19.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर था। फिर मैंने 5555 को डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास वैल्यू आई 555.5, और 19.5 का मैंने होल स्क्वायर किया तो वैल्यू आई 380.25। फिर मैंने 555.5 में से 380.25 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास वेरिएंस आ गया कितना 175.25, सही है। हमें क्या मालूम करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई किसकी 175.25 की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आई 13.238, तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। हमसे कहा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है सारी की सारी 60 डिग्री की, यानी साइन 60, कोस 60, टेन 60, कोसेक 60, ये सारी हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सही है, मैंने डायग्राम बनाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ये वाला एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। यहाँ पर मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ। ए के सामने मैंने कहा ए है और बी के सामने बी है और सी के सामने सी है। सही है, तो स्टूडेंट्स जब हमारा एंगल 60 डिग्री होता है तो सी हमारा बराबर होता है किसके, 2a के। सही है, सी हमारा किसके बराबर होता है 2a के। क्या मतलब, अगर मैं आपसे कहूँ a की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर तो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। तो ये कंडीशन होती है किसके अंदर, अगर हमारे पास एंगल हो 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं मेजर एंगल a। सही है, मेजर एंगल a हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मेजर एंगल a। तो मेजर एंगल a निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, मेजर एंगल a प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी बराबर किसके होगा, 180 डिग्री। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर हम सम ऑफ एंगल्स करें किसके, ट्राइंगल के, तो बराबर किसके होता है 180 डिग्री। तो हमें मालूम करना है मेजर एंगल ए। तो मेजर एंगल ए को मैंने एज इट इज रखा। सही है, प्लस मेजर एंगल बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 60, तो यहाँ मैंने रख दिया 60। और मेजर एंगल सी मेरे पास कितना है 90, बराबर किसके आ गया 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमारा 60 और 90 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करें तो 60 और 90 हमारा हो जाएगा 150। इक्वल की साइन लगा देते हैं और मैंने लिख दिया यहाँ पर 180। 150 यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो मेजर एंगल ए मेरा बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री माइनस 150। सही है, 180 में से 150 जाएंगे तो मेजर एंगल ए मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सही है, तो इसका मतलब मेजर एंगल ए मेरे पास कितना है, मेजर एंगल ए मेरे पास है 30 डिग्री। सही है, तो क्या किया, फार्मूला यूज़ किया सिंपल मैंने मेजर एंगल ए निकालने के लिए। मेजर एंगल बी कितना था 60, मेजर एंगल सी कितना था 90। 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150। 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आया 30 डिग्री। सही है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब हम एक थोड़ी सी कंडीशन बना लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सही है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सही है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है पाइथागोरस थ्योरम। सही है, अब हम क्या करते हैं, एक इसमें से थोड़ी सी कंडीशन बनाएंगे। तो सी हमारा किसके बराबर है, सी बराबर है 2a के। तो सी की जगह मैं स्टूडेंट रख देता हूँ क्या, 2a। तो यहाँ मैंने रख दिया 2a का होल स्क्वायर और बराबर मैंने रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 टू द 4 और a का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर इज इक्वल टू। सही है, बाकी क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर देता हूँ कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर को मैंने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएंगे तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 3a स्क्वायर के। हमें बी की वैल्यू निकालनी है। सही है, बी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ भी ले लेते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन ये स्क्वायर रूट 3 पर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3a। सही है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख देता हूँ। b किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और a के। सही है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को यूज़ करके, ये जो मैंने निकाली b की वैल्यू, इसको यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करेंगे 60 डिग्री की। तो यहाँ तक नोट कर लो, मुझे मिटाना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट्स हम निकाल लेते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन 60। सही है, साइन 60। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं, साइन थीटा बराबर होता है सम पीपल है। तो यहाँ पर पहले मैं थीटा लिख देता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर ये है। सही है, हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है और बेस हमारी ये है। यहाँ मैं देखो लिख देता हूँ, मैंने कहा ए बराबर है यहाँ पर किसके, बेस के। सही है, और बी मेरा यहाँ पर किसके बराबर है, बी मेरा बराबर है परपेंडिकुलर के। सही है, और एच मेरा किसके बराबर है, एच बराबर है मेरा सी के। सही है, और साथ में हमारा ए बराबर मैंने कह दिया बी के और बी बराबर पी के। और लेकिन बी हमारा किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3a के। सही है, और सी मेरा किसके बराबर है 2a के।
सही है, तो यहाँ मैंने लिख दिया। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बराबर है बी के और इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, मुझे मालूम करना है साइन 60, तो मैंने लिखा साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 है डिवाइड बाय, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सी के बराबर है, वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या 2 है। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो साइन 60 हमारा किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइड बाय 2। सही है, तो ये हमारे पास आ गया साइन 60। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं साइन 60 का रिवर्स क्या होगा, कोसेक 60, तो ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। कोसेक 60 किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाय साइन 60 के। सही है, 1 डिवाइड बाय साइन 60 के। अगर मैं आपसे कहूँ साइन 60 किसके बराबर था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो कोसेक 60 किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक 60 बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, मैंने लिख दिया साइन 60 ऐसे। सही है, 1 डिवाइड बाय साइन 60। अब वैल्यूज पुट करता हूँ, 1 डिवाइड की साइन लगाई, साइन 60 किसके बराबर था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2। सही है, अब डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। सही है, तो क्या होगा, कोसेक 60 किसके बराबर होगा, कोसेक 60 बराबर हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, 2 को ले जाओ न्यूमरेटर में क्योंकि डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ले आओ डिनोमिनेटर में, तो 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कोसेक 60 हमारे पास आ गया कितना, 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेकंड आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक 60। अब हम निकाल लेते हैं तीसरी मैंने कहा कोस 60। सही है, कोस 60 स्टूडेंट किसके बराबर होगा, कोस थीटा हमारा बराबर होता है किसके, यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, बेस हमारा बराबर है ए के, तो बी की जगह में क्या लिखूंगा, बी की जगह लिखूंगा ए, और एच मेरा किसके बराबर था, सी के, सी बराबर था 2a के। देखो एच बराबर है 2a के, तो एच की जगह मैंने लिख दिया 2a, तो ए से ए कैंसिल, तो कोस 60 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, क्या बचा 1/2। सही है, अब अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कोस 60 अगर 1/2 के बराबर है, तो कोस का रिवर्स होता है सेक, तो सेक 60 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो अब मैं 4 लिख देता हूँ, मैंने कहा सेक 60। सही है, बराबर किसके होगा, 1 डिवाइड बाय, रिवर्स है किसका, सेक 60, कोस 60 का। सही है, तो सेक 60 हमारा बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड की साइन ऐसे लगाई, कोस 60 किसके बराबर था, 1/2 के। सही है, डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1। तो सेक 60 हमारा बराबर हो गया किसके, 2 के। सही है, देखो क्या किया, 1 डिवाइड बाय कोस 60 की वैल्यू क्या थी 1/2, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 2 आ गया न्यूमरेटर में, 1 चले गया डिनोमिनेटर में, 2 1 ज़ा 2, तो सेक 60 बराबर हो गया 2 के। तो बाकी दो रह गई, ये नोट कर लो, बाकी दो मैं यहाँ करता हूँ। नंबर 5 है स्टूडेंट्स मेरे पास tan 60। सही है, tan 60 मुझे निकालना है। तो tan 60 हमारा किसके बराबर होता है, इन टर्म्स ऑफ हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ऑफ बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। सही है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, p की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, p की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो p की जगह मैंने रख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3a। सही है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, बेस की वैल्यू हमारे पास है क्या, a, तो यहाँ मैंने रख दिया a से a कैंसिल, तो tan 60 हमारा किसके बराबर हो गया, tan 60 बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। सही है, और tan का रिवर्स क्या होता है, लास्ट हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कोट 60। सही है, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा 1 डिवाइड बाय tan 60 के। सही है, फिर मैंने क्या किया, 1 ऐसे लिखा, डिवाइड की साइन ऐसे लगाई, और tan 60 किसके बराबर था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। इसका मतलब हमारा कोट 60 किसके बराबर हो जाएगा, कोट 60 बराबर हो जाएगा किसके, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया, मैंने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर निकाल दी। तो कोट 60 हमारे पास बराबर आ गया 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, प्रूव डेट साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। सही है, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करके हम प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, वो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। सही है, साइन थीटा
डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। सही है, प्लस की साइन लगाई और 1 प्लस कोस थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा। सही है, तो ये मैंने लिख दी कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा, यानी डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। सही है, अब 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस की साइन लगाई, अब यहाँ पर है साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई करा दो 1 प्लस कोस थीटा से, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, क्या किया मैंने, साइन थीटा से कैंसिल, यहाँ पर क्या था 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ भी क्या है 1 प्लस कोस थीटा, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये फार्मूला बन रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इसको मैं सारा एज इट इज रखता हूँ और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ बाय यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ मैंने लिखा है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की साइन लगाई, अब यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 2 आ गया फार्मूले का। सही है, फिर आता है a की वैल्यू क्या है 1, 2 1 ज़ा 2 और b की वैल्यू क्या है कोस थीटा, तो यहाँ मैंने रख दिया कोस थीटा प्लस और b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है कोस थीटा यानी कोस थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी चीज़ मौजूद है उसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, तो मैंने लिखा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। सही है, क्या किया मैंने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 आ गया फार्मूले का। सही है, बाकी a भी होता है, a की वैल्यू 1 है, 2 1 ज़ा 2 और b की वैल्यू क्या है कोस थीटा, तो 2 के साथ मैंने लिख दिया कोस थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कोस थीटा का होल स्क्वायर। सही है, अब स्टूडेंट्स हम अरेंज करके लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देते हैं। सही है, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। बाकी क्या बचा, प्लस 1 और प्लस 2 कोस थीटा। सही है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दिया और बाकी प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा ये मैंने एज इट इज लिख दिया और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। सही है, अब स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है 1 के। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। सही है, तो यहाँ मैंने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया और बाकी ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा। सही है, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद है उसको भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ, साइन थीटा 1 प्लस और कोस थीटा। सही है, अब स्टूडेंट 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास 2 और बाकी क्या बचा प्लस 2 कोस थीटा। सही है, डिवाइड की साइन लगाई, बाकी ये एज इट इज लिख देता हूँ साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। सही है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को मैंने कॉमन लिया तो बाकी क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा। सही है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा, डिवाइड की साइन लगाई और डिनोमिनेटर वाली चीज़ में एज इट इज लिख देता हूँ साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, बाकी क्या बचा 2 डिवाइड बाय साइन थीटा। अलग करके लिख लेते हैं, 2 मैंने बाहर लिखा और 1 अपॉन साइन थीटा अलग कर दिया। 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। सही है, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले मैंने लिखा 2 और 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा के। तो यहाँ आ गया 2 कोसेक थीटा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, मैंने कहा इसको यूज करके मैंने ये प्रूफ किया, तो ये साइड हमारी बराबर हो गई किसके, 2 कोसेक थीटा के। तो यही इसका आंसर है, आए समझ, नोट कर लो। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 12 मॉडल क्वेश्चन पेपर का। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस हमें गिवन है, सही है, और हमसे कहा है कि भाई सॉल्यूशन सेट मालूम करो। सही है, ग्राफिकली ग्राफ की मदद से मालूम करना है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फाइंड 3 ऑर्डर पेयर्स फॉर ईच इक्वेशन।
और कम से कम आपको 3 ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करने हैं हर इक्वेशन के लिए, 3 ऑर्डर पेयर इसके लिए और 3 ऑर्डर पेयर इसके लिए, यानी एक्स और वाई की वैल्यू। तो इसमें ग्राफ बनाने से पहले हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये दो इक्वेशंस मैंने लिखी, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2, सही है। फिर मैंने कहा इक्वेशन 1 को लेते हैं पहले, सही है, हमें 3 ऑर्डर पेयर बनाने हैं कम से कम। तो मैंने कहा इक्वेशन 1 लेते हैं, क्या है हमारे पास 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 12, सही है। 3x मेरा यहाँ पर नेगेटिव है, अगर मैं इसको लेके जाऊँगा राइट हैंड साइड पर तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2y मेरा बराबर हो गया 3x प्लस 12 के। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y के लिहाज से यहाँ पर फार्मूला निकालना है, तो 2 मेरा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 12 डिवाइड बाई 2, सही है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट करूँगा 0, 2, 4 और -2। मैं यहाँ पर 4 ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ, आप 3 भी बना सकते हो, आप 0, 2, 4 तक पुट कर दो, कोई मसला नहीं है, सही है। एक मैं नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा हूँ। अब ये वैल्यूज मुझे कैसे पता चली कि मुझे 0, 2, 4 और -2 ही रखना है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि आपका आंसर जो है ना बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू आए, सही है। पॉइंट वाला डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 1 रखोगे तो आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा, अगर आप 3 रखोगे तो आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो डेसिमल वाली वैल्यूज आपको नहीं लेनी है, सही है। ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी है आपको कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और y आपका आ जाए क्या, डेसिमल में, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करूँगा क्या, 0। तो यहाँ पर मैंने एक बार ये इक्वेशन 1 लिखी, इक्वेशन 1 मतलब यानी y की वैल्यू जो मैंने ड्राइव की है इक्वेशन 1 से, वो मैंने यहाँ पर लिख दी, सही है। फिर मैंने कहा अब जहाँ जहाँ पर x आया मैं क्या पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा। तो x की जगह मैंने रखा 0, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 12 मैंने एज इट इज़ रखा, डिवाइड बाई 2 भी मैंने एज इट इज़ रखा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस की साइन लगाई, सही है, और 12 डिवाइड बाई 2 ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। 0 प्लस 12 मतलब 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेल में 12 आता है 6 से, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया क्या स्टूडेंट्स, कि अगर x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई, सही है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर। सेकंड देख लेते हैं, अब मैंने x की वैल्यू क्या पुट की, 2 पुट की, सही है। x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, अब जहां जहां पर x आया मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। तो 3 मैंने लिखा, x की जगह मैंने लिखा 2 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, ये मैंने एज इट इज रखा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 जा 6 प्लस 12 और डिवाइड बाई 2, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 डिवाइड बाई 2, 2 के टेल में 18 आता है 9 से। तो सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया जब x की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 2 हो, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो ये मेरे पास आ गया क्या, सेकंड ऑर्डर पेयर। तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे सोल्व करता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, x की वैल्यू मैंने ली 4, तो सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 डिवाइड बाई 2। तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, 4, तो x की जगह मैंने रखा 4, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 मैंने एज इट इज रखा और डिवाइड बाई 2 भी मैंने एज इट इज रखा। 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, और 2 के टेल में 24 किससे आता है, 12 से आता है, सही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ ऑर्डर पेयर आ गया, अगर हमारे पास x की वैल्यू क्या हो, 4 हो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो ये हमारा हो गया फोर्थ ऑर्डर पेयर फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, x की वैल्यू मैंने ले ली -2, सही है, ये मेरे पास थर्ड ऑर्डर पेयर था, अब ये मेरे पास फोर्थ ऑर्डर पेयर होगा। तो x की वैल्यू अब स्टूडेंट्स मैंने ले ली क्या, -2। तो अब जहाँ जहाँ पर x आया मैं क्या रखूंगा, -2 रखूंगा, सही है। तो x की जगह मैंने रखा -2 और प्लस 12 डिवाइड बाई 2 ये मैंने एज इट इज रखा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, -6 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 12 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया क्या, 12 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और 2 के टेल में 6 किससे आता है, 3 से आता है। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू हो -2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। थोड़ा सा मैंने गलती से लिख दिया था, तो ये मैंने सही कर दिया, सही है। तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ ऑर्डर पेयर, और ये हमारे पास कौन सा था, थर्ड ऑर्डर पेयर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्या थी, x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। इसको अरेंज करके मैंने लिखा y बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस 6 के, सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि ये आपकी टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव वैल्यूज पुट की हैं x की। पहले मैंने x की वैल्यू 0 ली, फिर मैंने x की वैल्यू -1 ली, फिर मैंने x की वैल्यू -2 ली, फिर मैंने x की वैल्यू -3 ली, सही है। तो सबसे पहले मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो सबसे पहले मैं पुट करूंगा x की वैल्यू 0, तो x की जगह मैंने रखा 0, 0 प्लस 6, तो y बराबर हो जाएगा किसके, 6 के, सही है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मेरे पास आ गया, जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, सही है। फिर मैंने कहा कि भाई x बराबर है -1 के, तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, -1, तो 6 में से -1 जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, सही है। तो x की वैल्यू अगर -1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, 5। तो ये मेरे पास आ गया सेकंड ऑर्डर पेयर।
थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए मैंने x की वैल्यू क्या ली -2, तो फिर मैंने x की जगह क्या रखा -2, 6 में से -2 जाएंगे तो क्या आएगा 4, तो x की वैल्यू अगर -2 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, तो ये मेरे पास आ गया थर्ड ऑर्डर पेयर। फिर मैंने x की वैल्यू रखी -3, तो -3 में से और 6 में से -3 जाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो x की वैल्यू अगर -3 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो ये मैंने 4 ऑर्डर पेयर बना लिए किसके लिए, इक्वेशन 2 के लिए, और 4 ऑर्डर पेयर मैंने बना लिए किसके लिए, इक्वेशन 1 के लिए। अब इन ऑर्डर पेयर की मदद से मैं क्या बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा। तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने टेबल बना लिया है फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकंड इक्वेशन के लिए। तो ये एक तरह से मैंने ऑर्डर पेयर को टेबल की फॉर्म में लिखा है। क्या किया था मैंने, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई थी 6 आई थी फर्स्ट इक्वेशन में। x की वैल्यू जब मैंने 2 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई थी 9। x की वैल्यू मैंने 4 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई थी 12। x की वैल्यू जब मैंने -2 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई थी 3। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में जब मैंने x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई थी 6 आई थी। सही है, x की वैल्यू जब मैंने -1 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई थी 5 आई थी। x की वैल्यू जब मैंने -2 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई थी 4 आई थी। x की वैल्यू जब मैंने -3 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बनाया। सही है, अब मैंने देखा कि यहाँ पर x एक्सिस में हमारी वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो यहाँ मैंने लिख दिया 0। 0 के बाद यहाँ पर आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में 2, तो यहाँ थोड़े फासले पर मैंने लिख दिया 2, और फिर आ रहा है 4, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4, और साथ में यहाँ पर -2 भी आ रहा है। और यहाँ पर जो मैंने x की वैल्यूज ली है सेकंड इक्वेशन में, वहाँ पर 0 है, तो 0 तो मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। -1 है तो मैंने लिख दिया -1, -2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो -2 को मैंने एक बार लिख दिया, और फिर है मेरा यहाँ पर -3, तो -3 लिख दिया। फिर मैंने y की वैल्यूज देखी कि कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, तो कम से कम y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 3, तो मैंने सबसे पहले y एक्सिस पे लिख दिया 3। 3 के बाद 4 है तो मैंने 4 लिख दिया। 4 के बाद 5 भी आ रहा है, 5 लिख दिया। 5 के बाद 6 आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक बार लिख दिया। 9 है, 12 है, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट बना के 9 और 12 लिख दिया। सही है, और बाकी नेगेटिव y एक्सिस की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू इस टाइम क्या होगी 6 होगी। तो x की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया ऑर्डर पेयर क्या 0,6। सही है, x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, तो इसका मतलब हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। सही है, इसको आपको डार्क कर देना है। अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। सही है, x की वैल्यू अगर 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। तो अब स्टूडेंट थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँ तो 2 और 9 के सामने जो पॉइंट आएगा ना, ये मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, तो यहाँ बना देता हूँ कि अगर x की वैल्यू क्या हो 2 हो, यहाँ लिख देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या होगी 9। तो ये मैंने ऑर्डर दूसरा बना दिया, कौन सा ऑर्डर पेयर 2,9। x की वैल्यू अगर क्या हो 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 9। तो इस पॉइंट को आपको फॉलो करना है कि कौन सा पॉइंट है जो कि 2 और 9 के सामने आ रहा है। सही है, तीसरा देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू क्या है 12। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 12, तो कौन सा पॉइंट इसके सामने आ रहा है, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, यहाँ बना देता हूँ कि अगर x की वैल्यू क्या हो 4 तो y की वैल्यू क्या होगी 12। सही है स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू -2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। सही है, x की वैल्यू अगर क्या हो -2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो अंदाजे से मैं यहाँ बना देता हूँ कि अगर x की वैल्यू क्या हो -2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। सही है, फिर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपको मिलाना है। देखो पहला हमारा ऑर्डर पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इनके पॉइंट्स को आपस को में क्या करना है, आपको आपस में मिलाना है। तो अगर मैं अंदाजे से मिला रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने फोर्थ ऑर्डर पेयर के पॉइंट्स को फर्स्ट वाले से मिलाया, और फिर इसको मैंने मिला दिया किससे, सेकंड वाले से, और इसको यहाँ पर। सही है, ऐसे मैंने पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। क्या किया मैंने, सिंपल ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट किया है ग्राफ पर। पहला था 0,6, सही है, दूसरा क्या था 2,9, सही है, तीसरा क्या था 4,12, सही है, और चौथा क्या था -2,3। सही है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सही है, अब हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। तो पहला पॉइंट तो सेम है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा यहीं पर आएगा। सही है, सेकंड इक्वेशन के लिए भी। अच्छा, अगर x की वैल्यू -1 हो तो y की वैल्यू क्या है 5 है। अगर x की वैल्यू -1 हो तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 5 है। तो ये आ रहा है तकरीबन कहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है। सही है,
यहाँ पर मैंने लिख दिया -1,5 कि अगर x की वैल्यू क्या हो -1 तो y की वैल्यू क्या है 5 है। सही है। अगर x की वैल्यू क्या हो -2 हो तो y की वैल्यू क्या है 4 है। x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ बना देता हूँ। सही है। x की वैल्यू क्या हो -2 हो तो y की वैल्यू क्या हो 4 हो। तो ये मेरे पास आ गया दूसरा ऑर्डर पेयर सेकंड इक्वेशन का। पहला मैंने क्या लिया 0,6। सही है। दूसरा मैंने क्या लिया -1,5 और ये तीसरा है ना -2,4। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू -3 हो तो y की वैल्यू क्या हो 3 हो। तो -3 और ये +3 तो ये आ रहा है तकरीबन यहाँ पर। सही है स्टूडेंट्स, -3 और 3। सही है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। तो अगर आप गौर करो, देखो ये पॉइंट इससे मिल गया, ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया। सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पे कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन पॉइंट है 0,6। फर्स्ट इक्वेशन में भी आ रहा है और सेकंड में भी आ रहा है। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो क्या होगा, ऑर्डर पेयर 0,6। बात समझ में आई। मैंने क्या कहा, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को मिलाया और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को मिलाया तो कॉमन पॉइंट हमारा कौन सा है, कौन सा ऑर्डर पेयर कॉमन है दोनों में 0,6। इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर कॉमन है 0,6। तो यही इसका आंसर है। तो इसको हमने प्लॉट किया ग्राफिकली। ये थोड़ी सी लाइंस आपको आगे पीछे दिख रही होंगी, जब आप पेपर पर ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ होगा। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। और स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर ये बात भी बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 मैंने इस वीडियो में सोल्व नहीं किया है, क्योंकि ये एक थ्योरम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बुक के अंदर जैसा लिखा हुआ है वैसा आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 भी थ्योरम है, ये आप बुक में से कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।